ब्रैडफोर्ड से तल्लक रखने वाली वो औरत अपने बच्चे को प्राम के अंदर लेके जा रही थी। This attack was a mother who was, as you say, pushing her baby in a pram. जब पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले इस हबीबुर मासूम ने उस औरत पे हमला किया और उसको मौके पे ही खत्म कर दिया। दोस्तों, सैटरडे नाइट को एक बिजी नाइट थी, एक वीकेंड की नाइट थी, जहां पे ब्रैडफोर्ड के अंदर ये वाकया पेश आया, जिसके अंदर हबीबुर मासूम नामी शख्स बताया जाता है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, और उसने उस औरत पे, उस मां पे हमला किया और उसके साथ जो प्राम के अंदर बच्चा था वो उसके साथ था और उस औरत को मौके पे ही खत्म कर दिया। जब पुलिस वहां पे पहुंची, उस औरत को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे उसका खात्मा हो चुका था, वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। लेकिन पुलिस ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं, कैमरे के अंदर भी देखा गया है, इसने जैकेट पहनी हुई है और इसकी तस्वीरें बाकायदा तौर पे वायरल की जा रही हैं। इसका तल्लक ओल्डम से बताया जाता है। पुलिस का यह कहना है कि अगर आप इस बंदे को कहीं पे भी देखते हैं या कहीं भी आपको नजर आता है तो इसको जरूर इसके पास जाने की कोशिश ना करें, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, 999 पे कॉल करें। के बढ़ते हुए केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं यूके के अंदर और इसके ऊपर बहुत तफ्तीश भी की है पुलिस ने, और इन चीजों को अगर सामने देखा जाए तो पिछले साल के अंदर ये केसेस मजीद इजाफा हुआ है, जिसके अंदर आप चलते हुए किसी भी बच्चे को, चलते हुए किसी भी मर्द को या किसी भी औरत पे इस तरह का हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे लोगों को या तो मेंटली प्रॉब्लम होता है या साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पुलिस ने तो वार्निंग जारी कर दी। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस तरह का बंदा कहीं भी कोई भी नजर आता है तो आपने उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है या कैसे आपने उसके साथ अमल करना है। तो जल्दी से आपको अगर कोई भी इस तरह का बंदा नजर आए जिसको कोई इशू हो, एक तो अपने आप को बचा के रखें, दूसरा पुलिस को इन्फॉर्म करें कि ये बंदा जिसकी वीडियोस पुलिस ने वायरल की हैं, फोटोज वायरल की हैं, उसकी आपने इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ड्यूटी, ताकि आप खुद भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी इन चीजों से महफूज रहें। इन चाचा जी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिस औरत को ब्रैडफोर्ड के अंदर दिन दहाड़े छुरियों के वार करके खत्म कर दिया गया था, वो इनकी दुकान पे अक्सर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाया करती थी कुछ सामान लेने के लिए, कुछ चीजें लेने के लिए, और इनके मुताबिक ये इनका जियो खान नाम बताया जा रहा है और इनका बाकायदा तौर पे टीवी पे इंटरव्यू चलाया गया और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इनकी दुकान पे वो औरत, वो एक बच्चे की मां वहां पे सामान लेने के लिए आया करती थी, और जब उसका रवैया इन्होंने बयान किया तो उन्होंने ये बताया कि उसके रवैये के अंदर कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती थी जिसके अंदर ये लगे कि उनको कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है, और बड़ी खुशी से वो बात किया करती थी और उनका रवैया बड़ा एक पॉजिटिव मुस्बत रवैया था। लेकिन जब हफ्ते की आफ्टरनून को तो अचानक वहां पे शोर की आवाज सुनाई देती है तो चाचा जी अपनी दुकान से कस्टमर समेत बाहर भागने की कोशिश करते हैं, बाहर देखते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे खड़े होते हैं, और उस वक्त ये वाकया होता है जहां पे वो हबीबुर मासूम जो नामी शख्स है, वो अभी करेक्शन मेरी की गई है, पिछली वीडियो के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं था बल्कि बांग्लादेश से उसका तल्लक था, और उसने उस मां को जो अपनी बच्चे को प्राम के अंदर पुश कर रही थी, लेके जा रही थी, वहां पे छुरियों के वार करके खत्म किया था। हमारी एशियन कम्युनिटी को बाकायदा तौर पे टारगेट किया जा रहा है, बाकायदा कुछ लोग इसके अंदर मुलव्वस है, टारगेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों एक अफगानिस्तान का जो बंदा था वो भी इन चीजों के अंदर मुलव्वस था, उससे पहले पाकिस्तानी जो बच्चे थे उनके ऊपर हमला किया गया, एक बच्चा जो सिटी सेंटर के अंदर गया था वहां पे उसके साथ हमला हुआ, और इस तरह के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसकी रीजन क्या है कोई अभी तक पता नहीं चली। हेट क्राइम्स भी हो सकते हैं और इस तरह की और भी रीजंस इसमें आ सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि मेन रीजन क्या हो सकती है, क्यों टारगेट किया जा रहा है या क्यों टारगेट हो रहे हैं हम लोग, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस बीवी ने इसको अपने वीजे पे यूके के अंदर शादी करके लेके आई, उसी बीवी को 5 बार गर्दन के अंदर छुरी मार के उसको खत्म कर दिया। ब्रैडफोर्ड के अंदर से कहानी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके अंदर नई डेवलपमेंट आई है, नई अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते चले। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं था, ये प्राम लेके जो मां जा रही थी, प्राम के अंदर बच्चा था उसको लेके जा रही थी, तो वो कौन थी, वो औरत कौन थी, क्यों मारा, क्या बात हुई है, वो उसकी अपनी ही वाइफ थी, जिसको सोशल मीडिया पे तस्वीर भी उनकी वायरल हो रही है और आप ये तस्वीर देख भी रहे हैं। इनके हाथ में 6 से 7 महीने का बच्चा मौजूद है। जब ये 2 साल पहले शादी इसकी जब होती है अपनी वाइफ से, 2 साल पहले ये यूके के अंदर आता है और स्पाउस वीजे पे, तो जब यहां पे इनकी औलाद हो जाती है, बाकायदा तौर पे ये सारी चीजें चलती है, तो इसका साइकोपन आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाता है और इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सारी बातें सामने आती हैं तो पता यह चलता है कि इसके दिमागी हिस्से में कुछ मसला था,
जो साइकोलॉजिकल इशू था इसको, और इसने अपनी ही बीवी के ऊपर शक करके उसको 5 बार गले के अंदर छुरियां मार के खत्म कर दिया था। और ये कोई रात को नहीं हुआ है, ये कोई रात को किसी के घर में जाके नहीं हुआ है, बल्कि इसको दिन दिहाड़े रोड के ऊपर किया गया। और वो अपने मासूम बच्चे के साथ जा रही थी और उसने अपने बच्चे को वहां पे छोड़ा, उस बाप ने जिसकी औलाद थी, और अपने बच्चे को छोड़ के वहां से फरार हो गया। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस ने अर्ज किया है तमाम लोगों को कि इस बंदे से दूर रहा जाए। इस बंदे को अगर आप देखते हैं तो रिपोर्ट करें पुलिस को 999 पे, और इस बंदे को अप्रोच करने की कोशिश खुद से ना करें। इस तरह के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे साइकोलॉजिकल मेंटल लोगों को आप ले आते हैं यहां पे, फिर वो आपके साथ जब इस तरह के इशू, इस तरह के ड्रामा क्रिएट करते हैं तो आपके लिए मसला मसाइल बनता है। आप भी केयरफुल रहें जब रिश्ता करते हैं या उससे रिश्ते में, रिलेशन में जाने से पहले मेक श्योर करें कि बंदे का साइकोलॉजिकली या मेंटली या गुस्से के अंदर वो कैसे रिएक्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यॉर्कशायर पुलिस की तरफ से नई डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, 27-year-old woman called Sam Akhtar उसके अंदर ऐसे ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं। कलसूमा अख्तर नाम बताया जा रहा है उस लड़की का जिसका तल्लक बांग्लादेश से बताया जाता है। उसकी उम्र 27 ईयर्स बताई जाती है और शादी जो इनकी हुई थी वो तकरीबन 3 से 4 साल पहले हुई थी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं। जब इस चीज का पता चला, वो अपने घर से शॉपिंग करने के लिए निकली थी, अपने बच्चे के साथ किसी साथ वाले स्टोर पे जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, जो कि सीसीटीवी कैमरास के अंदर देखा जा सकता है। और घर से शॉपिंग के लिए निकलती है सिर्फ इस नियत के लिए कि आधे घंटे तक वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी बताया है कि उस मासूम को, जो सिर्फ नाम का मासूम है, उस बेगैरत इंसान को, घटिया आदमी को सिर्फ उसके ऊपर शक था। उसके ऊपर शक की बिना पे उसने उसके गले में 5 दफा छुरियां का वार करके उसको खत्म किया है। और पुलिस ने यह भी बताया है कि जब इन स्टोरीज का उसके मां बाप को पता चला, उस बेटी के मां बाप को पता चला, तो उनकी हालत एक सदमे जैसी हालत थी। वो एक सदमे में चले गए, उनको अपनी होश नहीं थी और वो बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल किया गया। और उन मां बाप को बकायदा पुलिस स्टेशन ने, पुलिस ऑफिस में बुलाया और उनसे बकायदा हकायक जानने की कोशिश की कि इसका रवैया शादी के बाद कैसा था, शादी के बाद आपकी बेटी के साथ किस तरह से रवैया रखता था, या आपके सामने इसने कभी आपकी बेटी पे कोई गलत बात की हो या उस पर तशद्दुद किया या इस तरह की कोई बात की हो। ये सारी तफ्तीश यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक उस वक्त सामने आई जब इस केस को तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके थे। और हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में यह वाकया पेश आया, जिसके बाद वहां पे बहुत खलबली मच गई, बहुत ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और इनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को निकालने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगे। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट वाजे सामने आ चुकी थी और उस 27 साल कलसूमा अख्तर, जिसका नाम बताया जा रहा है बांग्लादेश से, उस बेचारी का कोई कसूर सामने नहीं आया, कोई वाजे कसूर। उन्होंने, पुलिस ने मोबाइल्स के अंदर भी सारी चीजें देखी है, इन्वेस्टिगेशन की है, कोई कसूर सामने नहीं आया है। आखिर में हमेशा कसूर लड़की को ही क्यों दिया जाता है, उस पर ही शक क्यों किया जाता है, उसी को डाउट ही क्यों दिया जाता है, और फिर उसके बाद गैरत की इनको याद आ जाती है और गैरत के नाम पे ये चीजें कर देती है। ये बहुत ही घटिया काम है जो कि अभी सामने आया है और इसके ऊपर आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह है कलसूमा अख्तर की वो तस्वीर जो शादी वाले दिन ली गई थी और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस तस्वीर को भी रिलीज किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और बताया यह जा रहा है कि वो पहली तस्वीर है जो कलसूमा अख्तर और उनके हस्बैंड हबीबुर मासूम नामी जो शख्स है, जिसने स्टैब करके 5 दफा के बाद उनकी जान चली गई और उनका 5-6 महीने का बच्चा उनके सामने मौजूद था, जिसको वहीं पे सड़क पे छोड़ के उसका बाप और उसकी मां को मार के 5 दफा उन्हें स्टैब किया और वहां से भाग गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलसूमा की तस्वीर रिलीज की तो बहुत सारे वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल किए, सवालात जवाबात वहां पे कंटिन्यू रहे कि इसके अंदर मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है। तो पुलिस ने यही बताया कि ये केस जो हमें आया है ये अपनी नौयत का पहला केस है। इससे पहले अगर देखा जाए तो एशियन कम्युनिटी के अंदर बहुत कम ऐसे केसेस पाए गए हैं जिसके अंदर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को दिन दिहाड़े आफ्टरनून के अंदर बच्चे के सामने मार के और अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ के भाग जाए। इस तरह का केस हमने आज से पहले नहीं देखा और यह केस एक बड़ा ही मुनफरिद केस है। इसके बाद मजीद कानून सख्ती की तरफ जा रहे हैं और ब्रैडफोर्ड के अंदर यह चीज अगर पाई गई है तो आप समझिए कि ब्रैडफोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से रहने वाले बहुत ज्यादा तादाद के अंदर वहां पे पाए जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है और वहां पे स्ट्रांग कम्युनिटी पाई जाती है। और यहां के ऐसे केस जब सामने आए एशियन कम्युनिटी के तो इसका असर जो इलाका है, जो कम्युनिटी है, उनके दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। और मजीद क्या रिस्ट्रिक्शंस होने जा रही है स्पाउस वीजा को लेकर, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी या स्पाउस के अंदर जो डोमेस्टिक अब्यूज है उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगी पुलिस की तरफ से, ये अभी आने वाले वक्त के अंदर पता चल जाएगा। आप क्या कहते हैं इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।